भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 8/4/2025। रिवाइज डेट है 30/9/1967। प्यारे बच्चे, सतयुग है निर्विकारी दुनिया। पहला नंबर प्रिंस श्री कृष्ण के सिर में मोर का पंख लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह भी तुम जानते हो। प्यार से भी हो सकता है, वहाँ विकार होता नहीं। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम नमः शिवाय। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि आप रूहानी बच्चे पाठ बजा रहे हो बेहद की नाटक में। है तो मनुष्य का ना, तो बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। यह 2 अक्षर राइट है। मनुष्य भले वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे मेरे को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अंधश्रद्धा वाली ज्ञानहीन भक्ति है ही दुर्गति मार्ग। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से दुर्गति होगी ना। ज्ञान रहित भक्ति से है दुर्गति। यह एक खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे। तब कौन है? जिसको पूजते हैं उनको भी ईश्वर समझकर पूजा करते हैं। बाप कहते हैं इन सन्यासियों आदि को महात्मा कह नहीं सकते। यह उन्हों का अज्ञान है, दुर्गति का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है नहीं। वास्तव में अभिमान एक ही शुद्ध होना चाहिए बाप को याद करने का। यह थोड़े ही जानते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं वह क्या है। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। फिर यह तो नाम रूप हो गया ना। हीरे की चाहे पत्थर की बनाते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो हीरे का बनाते हो। अभी तुम गरीब बन गए हो, फिर पत्थर का बनाते हो। हीरे का लिंग उस समय 40-50 रुपए का होगा। इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की ही करते हैं। ज्ञान बिगर, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य में है उनका ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत भी कहते हैं हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर तो जैसा मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी, बाकी शरीर है विनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है। चोरी चकारी कोई आसुरी गुण तो नहीं है। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूरी है। देवताएं कब कोई पर गुस्सा नहीं करते, वहाँ शेर बकरी भी कब गुस्सा नहीं करते। नहीं तो शेर को गुस्सा आता है तो एकदम चंबा लगाए खा लेते हैं। यहाँ असुरों द्वारा कितने मार खाते हैं, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन जाती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मरना, तंग करना, बुरा काम करना। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध होना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना यह तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में मिलकर गाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, दूसरे तरफ लिंग की पूजा करते हैं।
कलयुग भ्रष्टाचारी दुनिया में महान आत्मा कोई हो नहीं सके, सब भ्रष्टाचारी ही कहेंगे। देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। तुम महान आत्मा श्रेष्ठाचारी को कहेंगे या भ्रष्टाचारी को? बाप समझाते हैं, रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी हो नहीं सकता। यह लोग तो अपने को ही श्री श्री 108 जगत गुरु कह देते हैं। जैसे बाप तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं, वैसे यह फिर बाप से भी ऊंच अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। बाप तो कहते हैं, अर्थ सहित तुमको ऊंच बनाता हूँ। यह महात्मा लोग अपने को बाप से भी ऊंचा कह देते हैं। तुमको अब कितना ज्ञान मिलता है? तुम्हारे आगे तो वह जैसे उल्लू लोग हैं, कुछ भी समझते नहीं। महात्मा कृष्ण को भी कहते हैं, कहाँ वो विश्व का मालिक, कहाँ यह कलयुग में भ्रष्टाचार से पैदा हुए। इन्हों को निर्विकारी कह नहीं सकेंगे। ऐसे मत समझो विकार में नहीं जाते तो निर्विकारी कहेंगे। नहीं, पैदा तो फिर भी भ्रष्टाचार से होते हैं ना। वहाँ भ्रष्टाचार की बात नहीं। रावण राज्य है नहीं। राम राज्य सतयुग को, रावण राज्य कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सतयुग थोड़े ही है जो मनुष्य पावन हो। वह लोग तो अपने ऊपर बाप की टोपी रख देते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते हैं, जज करो। दैवी गुण संपन्न श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है। वह महात्मा है या यह कलयुगी गुरु लोग? यह विकार से पैदा नहीं होता है ना। वह है ही निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? तुम्हारा एक गीत भी है, मेहतर उनसे बेहतर जो खाते मेहनत का खाना। वह लोग भी मुफ्त में खाते हैं, बाप से बेमुख कर देते हैं। पैसे कितने हैं? उन्हों के पास गवर्नमेंट भी उन्हों को पकड़ सकती है। तुम तो कहते हो हमने घर बार छोड़ा है, फिर इतना धन क्यों रखते हो? आगे तो यह भिक्षा लेते थे, पैसा कब नहीं लेते थे। अभी तो कितने पैसे लेते हैं, बहुत साहूकार हैं। फिर गवर्नमेंट को भी मदद करते हैं, दान में देते हैं। यह सभी है भ्रष्टाचारी। श्रेष्ठाचारी तो एक ही बाप बनाते हैं, वह है सबसे ऊंचे ते ऊंच। और सभी मनुष्य पाठधारी हैं, तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं। वहाँ माया रावण ही नहीं। वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है मोर डेल है, वह विकार से बच्चा नहीं करती है। उनका आंसू पीती है तो उनका डेल धारण करती है। नेशनल बर्ड कहते हैं। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर जो प्रिंस है, श्री कृष्ण उनके सिर में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। तो यह सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह भी तुम जानते हो। प्यार से भी हो सकता है। वहाँ भ्रष्टाचारी बिल्कुल होते ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी ही बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, इसमें मूझने की कोई दरकार नहीं। कोई कहते हैं हम देखें आत्मा को। बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति में तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल है ना। सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक फादर को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों के तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहें। यह तो सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान सुप्रीम देवी देवता थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी तो अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे,
अभी तो नीच समझते हैं। कहते हैं सर ऊंचा नहीं करो। यह स्वामी भक्त ऐसे ऐसे सुनाते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, मूल बात कि अपने अंदर देखो, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता। रात को जरूर पोता मेल निकालो। व्यापारी लोग पोता मेल निकालते हैं ना। गवर्नमेंट सर्वेंट किसका पोता मेल निकालेंगे? कुछ भी नहीं। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं। पढ़े लिखे ऑफिसर इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमावेंगे, कब घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी न होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। नौकरी वाले इतना ज्ञान भी नहीं उठा सकते। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए और ही सहज है। कन्याओं के लिए और ही सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलिहारी जो इतनी मेहनत करते हैं, कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़े ही फिर क्या। पुरुषों को भी मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़े हैं सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। कुमारियाँ पवित्र ही होती है। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। अब उनसे बुद्धि का योग और पतियों का पति जो एक है उनको याद करना है और सब भूलना है। माताओं को बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो हैं ही निर्विकारी। पुरुषों में शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगेगी, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। कुमारी निर्विकारी है तो पूज्य मानी जाती है। तुम महिमा लायक बनती हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्मा की मल्टीप्लिकेशन नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो फिक्स नंबर है, अभी तक आते रहते हैं। जब तक वहाँ है आते रहेंगे। झाड़ बढ़ता जाएगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनका बनेन ट्री से भेंट किया जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को यह थोड़े ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। नीति नीति करते रहते हैं। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। शंकराचार्य से पूछो, आप यह किसकी पूजा करते हो, यह लिंग कितना बड़ा है। कब जवाब नहीं देंगे। उनको थोड़े ही मालूम है कि परमात्मा बिंदी है। गीता में लिख दिया है अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बुतों को साक्षात्कार होते थे भावना अनुसार, बहुत लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। यह तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, यह भी घड़ी घड़ी खिसक जाते हैं। कितना चाहते हैं बाप को याद करे और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी युद्ध है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, नहीं, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर न रहे, फिर नया शरीर चाहिए। जब तक नया शरीर न मिले तो सूक्ष्म वतन में ठहर जाते हैं, परंतु कर्मातीत अवस्था नहीं पा सकते। फिर उनका सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। अपने को देखते रहो। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता। पोता मेल जरूर रखना है। व्यापारी जल्द साहूकार बन सकते हैं। वह साहूकार तब बनते हैं जब गवर्नमेंट को ठगते हैं।
बहुत पकड़े जाते भी हैं। विलायत में तो बहुतों के पैसे हैं, समझते हैं वहाँ सेफ्टी है। राजाओं के तो बहुत पैसा विलायत में रहते हैं। कोई तो आफत आदि देखते हैं तो चले जाते हैं विलायत, फिर बहुत टाइम लग जाता है। इंक्वायरी आदि में दूसरे बादशाही में चले जाते हैं। तो बाप के पास जो भी नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंदा हुआ है, हूबहू वह ही जो कल्प पहले ज्ञान दिया था बच्चों को ही समझाएंगे। और क्या जाने इन बातों को, तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, उसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंदा हुआ है, बदल सदल नहीं होता, न कोई छुटकारा भी पा सकते हो। हाँ, बाकी बहुत समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में मच्छरों दृश्य आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर बिल्कुल पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कब सुनेंगे नहीं, मच्छरों दृश्य आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंचे थे, अब कितने नीचे बने हैं, फिर बाप ऊंच बनाते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आए हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारी कलकत्ता व बम्बई में थोड़ी ही मुरली चलती है, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए आपके पास आना होगा रिफ्रेश होने, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सन्मुख सुनने में तुम फील करते हो, फर्क बहुत रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखेंगे। बाबा पहले सब कुछ सुना दे तो सब टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकेंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम तो यह भी बताओ, बाप को याद करो तो पवित्र बनेंगे। पवित्रता में ही फेल होते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सबसे जास्ती खुशी उनको होती है जो बाप के सन्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान सागर वह शिव बाबा ही है। योग शब्द निकाल देना चाहिए, बाप को याद करना है। शिव बाबा का यह रथ है। यहाँ रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। वो लोग भक्ति में आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, तो तुम बच्चों को चैतन्य का कितना रखना है। बड़ों का भी रिगार्ड नहीं रखते हैं तो मूर्ख कहेंगे ना। कहीं तो कहते हैं हमको तो शिव बाबा से ही मतलब है, उनको ही हम महामूर्ख कहेंगे। ओम नमः शिवाय। वरदान है मुरब्बी भव। क्या आप बच्चे स्वयं को मुरब्बी समझते हो? मुरब्बी बच्चे जो होते हैं वह बाप के साथ कदम उठाते हुए हर कार्य में सदा सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता, वे स्नेही होने के नाते सहयोगी होते ही हैं। उनकी स्टेज सदा योग युक्त और युक्ति युक्त होती है। ओम नमः शिवाय।